हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद एक और नई कंपैरिजन वीडियो आ रही है। अब जो ये कंपैरिजन है ये 160 सीसी की बाइक्स के ऊपर में है, और जो बाइक्स भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल। जो ब्लू वाली बाइक है वो है बजाज की पल्सर N160, और जो ब्लैक वाली है जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे ये है TVS की अपाचे RTR 160 4V। दोनों ही बाइक्स 160 सीसी सेगमेंट में आती हैं। तो आज इन्हीं में कंपैरिजन करेंगे कि क्या चीज़ आपको पल्सर में ज़्यादा मिल जाती है अपाचे से, और क्या चीज़ अपाचे में आपको ज़्यादा मिल जाती है पल्सर से। दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, फीचर्स दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों की ऑन रोड प्राइस क्या क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, पल्सर से। तो पल्सर में आपको 164.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 16 PS की 8750 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.65 Nm का 6750 RPM पे। और ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। इससे गियर बॉक्स की बात करें तो उसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। वही बात करें अपाचे 160 4V के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो अपाचे में आपको 164.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड SOHC इंजन देखने को मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 19.2 PS की 10,000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.2 Nm का 8750 RPM पे। अपाचे में आपको पल्सर से 3.2 PS की पावर ज़्यादा मिल जाती है, और 0.4 Nm टॉर्क कम मिलता है पल्सर से। अपाचे भी सेम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, और इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। चलिए बात करें दोनों की डायमेंशंस के बारे में। तो पल्सर में आपको 1989 mm की लेंथ मिल जाती है, 743 mm की विड्थ मिल जाती है जो बाइक की चौड़ाई है, और बाइक की हाइट की बात करें तो उसमें आपको 1050 mm की हाइट मिल जाती है। चलिए बात करें अपाचे के डायमेंशंस के बारे में। तो अपाचे में आपको 2050 mm की लेंथ मिल जाती है, 790 mm की विड्थ हो गई जो बाइक की चौड़ाई है, और अपाचे की हाइट की बात करें तो उसमें आपको 1050 mm की हाइट मिल जाती है। ऑलमोस्ट सेम ही है। अपाचे की हाइट की बात करें और पल्सर की, दोनों की हाइट आपको सेम मिल जाती है। दोनों ही बाइक्स नेकेड स्पोर्ट्स के कैटेगरी के सेगमेंट में आती हैं। चलिए बात करें दोनों बाइक्स की बाकी डायमेंशंस के बारे में। तो पल्सर में आपको 795 mm की सीट हाइट मिल जाती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो पल्सर का व्हील बेस है वो 1358 mm का है, और जो इसका कर्व वेट है पल्सर का वो 154 kg का मिल जाता है। इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो उसमें आपको 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। वही दूसरी तरफ बात करें अपाचे के डायमेंशंस के बारे में। तो अपाचे में आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है। जो अपाचे की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की है, पल्सर से 15 mm ज़्यादा है अपाचे की। जो अपाचे का व्हील बेस है वो 1357 mm का है, ऑलमोस्ट बराबर ही है इसका 1358 का था। और जो अपाचे का कर्व वेट है वो 146 kg का है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, पल्सर में 14 लीटर्स की है। चलिए बात करें दोनों बाइक्स की ब्रेक्स के बारे में। तो अपाचे में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। अपाचे की डिस्क साइज़ की बात करें तो उसमें फ्रंट में आपको 270 mm की डिस्क साइज़ मिलती है, और रेयर में 200 mm की। वही बात करें पल्सर की ब्रेक्स के बारे में तो उसमें भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। लेकिन पल्सर में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है इसमें डुअल चैनल ABS। अपाचे में सिंगल चैनल ABS आता है। वही पल्सर की डिस्क साइज़ की बात करें तो उसमें आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क साइज़ मिल जाती है, और रेयर में 230 mm की 230 mm की डिस्क साइज़। पल्सर में आपको क्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। वही अपाचे में बाई ब्रेक मिल जाते हैं ब्रेक कैलिपर्स, जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं। अपाचे में सुपर मोटो ABS की बैजिंग दी हुई है, वहीं पल्सर में डुअल चैनल ABS की। सुपर मोटो ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों एक ही बात है। चलिए बात करें अपाचे के बोर और स्ट्रोक साइज़ के बारे में। तो इसमें आपको 62 mm का बोर मिल जाता है, और जिसका स्ट्रोक साइज़ है वो 52.9 mm का है। वही बात करें पल्सर के बोर और स्ट्रोक साइज़ के बारे में। तो पल्सर में आपको 100 mm का बोर मिल जाता है जिसका बोर साइज़ है, और जिसका स्ट्रोक साइज़ है वो है 83 mm का। एक बार आपको दोनों बाइक्स का 360 डिग्री वॉक अराउंड भी दे दे रहा हूँ।
ये हो गया अपाचे का। ये हो गया पल्सर का। दोनों आप लोग कमेंट में बताना कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए बात करें दोनों की फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में आपको अपाचे में एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं डीआरएल के साथ में। वही पल्सर की बात करें तो पल्सर में भी सेम एलईडी लाइट आती हैं, एलईडी लाइट्स आती हैं डीआरएल के साथ में। ये हो गया इसका मडगार्ड, मेटल में दे रखा है। यही मेटल दे रखा है। इसकी क्वालिटी इससे तो थोड़ी सी अपग्रेडेड मिलती है आपको अपाचे की। दोनों ही बाइक्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं। एक बार आपको दोनों की साइड प्रोफाइल भी चेक करा दे रहा हूँ। ये हो गई अपाचे की और ये हो गई पल्सर की। आप दोनों की लुक्स एक बार रेयर से भी चेक कर सकते हैं। पल्सर में कुछ आपको इस टाइप की मिलती है और अपाचे की ऐसी है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है दोनों। बात करें आपको अपाचे में राइट साइड में क्या क्या कुछ मिल जाता है, तो ये हो गया इसके एल्यूमिनियम के फुट पैग्स पिलियन के लिए, ये हो गया राइडर के लिए, ये हो गया रेयर ब्रेक लीवर, ये हो गया इसका इंजन काउल और ये हो गया इसका क्रैश गार्ड, ये हो गया इसका बड़ा सा एग्जॉस्ट मफलर। लास्ट में आपको दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट भी चेक कराऊंगा। ये हो गया इसकी पीछे से इसकी पूरी ग्रैब रेल, बैटमैन स्टाइल ग्रैब रेल मिल जाती है आपको अपाचे में। वही पल्सर की बात करें तो पल्सर में आपको स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स मिलती हैं। दोनों बाइक्स की रेयर लाइटिंग सेटअप की बात करें तो एलईडी मिलती है आपको पल्सर में और अपाचे में भी। हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं दोनों में नीचे में लाइसेंस प्लेट लगाने की पोजीशन दे रखी है। रिफ्लेक्टर हो गया, ये हो गई लाइसेंस प्लेट लगाने की पोजीशन। रिफ्लेक्टर इसमें नीचे दे रखा है, इसमें तो खैर पहले से लगी हुई, आप जानते हो मेरी बाइक है। नीचे की बात करें तो नीचे में आपको बड़ा सा इसमें टायर हगर देखने को मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। ये हो गया सारी गार्ड, ये भी हो गया सारी गार्ड। इसमें आप बाद में लेडीज़ फुटरेस्ट लगवा सकते हैं। वही बात करें पल्सर की राइट साइड के बारे में तो पल्सर में भी सेम रेयर में एल्यूमिनियम के फुट पैक्स देखने को मिलते हैं। आगे में हो गया राइडर के लिए, जो कि रेयर ब्रेक लीवर, और ये हो गया इसका क्रैश गार्ड, और ये हो गया इंजन कंपार्टमेंट दोनों का। बात करें पल्सर की लेफ़्ट साइड से तो ये हो गया इसका गियर लीवर, ये हो गया इसका फुटरेस्ट राइडर के लिए, सेम पिलियन के लिए एल्यूमिनियम में दे रखा है। आगे में भी सेम ही इसमें इंजन काउल दे रखा है। चलिए बात करें दोनों के टायर प्रोफाइल के बारे में तो अपाचे में आपको 90 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। 90 बाई 90 17 इंच का साइज़ है। अलॉय व्हील्स आते हैं इसमें। वही पल्सर की बात करें तो पल्सर में आपको 100 बाई 80 17 टायर प्रोफाइल मिलती है। इसमें भी 17 इंच का इसका साइज़ है टायर का। अपाचे में आपको 90 सेक्शन मिलता है, इसमें 100 सेक्शन के मिलते हैं। इसके टायर थोड़े से ब्रॉड है, अपाचे के आपको थोड़े से पतले मिलते हैं। वही रेयर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर से बिल्कुल सेम है दोनों के टायर प्रोफाइल। अपाचे में आपको 130 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, 130 बाई 70, और पल्सर में भी आपको 130 बाई 70 की टायर प्रोफाइल मिलती है। लेकिन अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दोनों का अलग है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको अलॉय का डिज़ाइन पल्सर का ज़्यादा अच्छा लग रहा है या अपाचे का। अपाचे का अलॉय का डिज़ाइन की बात करूँ तो नॉर्मल है, पल्सर का ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी दोनों में हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। दोनों का डिज़ाइन भी अलग दे रखा है। चलिए भाई एक्सप्लोर करते हैं दोनों के बाकी के फीचर्स। स्टार्ट करते हैं पल्सर से। स्टार्ट करते हैं इसके हैंडल बार से। तो उसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलता है पल्सर में, जिसमें कि ये होगा इसके विंग मिरर्स का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक दे रखा है। स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक्स है दोनों के। ये हो गए इसके स्विच कंट्रोल्स, ये हो गए लेफ्ट साइड में हेडलाइट कंट्रोल्स, लाइट पास का स्विच, इंडिकेटर्स कंट्रोल, ये हो गए हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। राइट साइड की बात करें तो ये हो गए इंजन किल स्विच, लाइट्स ऑन ऑफ कंट्रोल, सेल्फ का स्विच, ये हो गया फ्रंट ब्रेक लीवर, थ्रॉटल, ये हो गया इसका क्लच लीवर, और इसमें आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी दे रखा है। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये बाइक BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। तो वही बात करें अपाचे के फीचर्स के बारे में
तो अपाचे में भी आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलता है। ये हो गए इसके विंग मिरर्स, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। लेफ़्ट साइड में इसमें लाइट्स के कंट्रोल दे रखे हैं, हाई बीम, लो बीम, लाइट पास का स्विच, इंडिकेटर्स कंट्रोल, हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। राइट साइड की बात करें तो राइट में हो गया इंजन किल स्विच। ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है पल्सर से, इसमें मोड का बटन दे रखा है, इसमें राइडिंग मोड्स आते हैं। 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इसमें आपको, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। ये हो गया लाइट ऑन ऑफ का स्विच, ये हो गया सेल्फ का स्विच, ये हो गया इसका थ्रोटल, ये हो गया फ्रंट ब्रेक लीवर और ये हो गया इसका क्लच। ये जो मेरी वाली अपाचे है ये 2022 मॉडल है। अब कोई E20 अपडेट नहीं आता था, अब जो अपाचे आती है वो E20 अपडेट के साथ में आती है। बात करें दोनों बाइक्स की सीट के बारे में तो पल्सर में आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है, अपाचे में आपको कंबाइंड सिंगल सीट मिलती है। दोनों बाइक्स में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर देखने को मिलता है। ये हो गई पल्सर की चेन स्प्रॉकेट पूरी और ये हो गई अपाचे की चेन स्प्रॉकेट। चलिए अब आपको दिखाता हूँ दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टार्ट करते हैं पल्सर से। उससे पहले आपको शो कराता हूँ इसकी की। पल्सर में आपको नॉर्मल की देखने को मिलती है, इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ लेफ़्ट साइड में इसमें वार्निंग लाइट सारी शो करता है। राइट साइड में होगी इसकी पूरी MID और बीच में हो गया इसका RPM मीटर या टैकोमीटर, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए बात करें इसकी वार्निंग लाइट्स के बारे में तो ये हो गई इसकी चेक इंजन लाइट, बैटरी इंडिकेटर, इंजन ऑयल का लेवल। और राइट साइड की बात करें तो ये हो गया इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, ओडोमीटर्स की रीडिंग, फ्यूल गॉज, टाइम, न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS की वार्निंग लाइट और RPM लिमिट की लाइट। बाकी आप इसकी MID यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज भी पता लगती रहती है। वही बात करें अपाचे के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो आपको अपाचे की भी एक बार की शो करा दे रहा हूँ। अपाचे में आपको वेव की देखने को मिलती है। अपाचे के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पल्सर से कंपेयर करें तो पल्सर में आता था सेमी डिजिटल, वहीं अपाचे में आता है फुली डिजिटल। इसकी इस टाइप की पूरी एनिमेशंस आती हैं। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो ऊपर में होगा इसकी RPM लिमिट, RPM मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल स्पीड, ओडोमीटर्स की रीडिंग, फ्यूल गॉज और इसमें राइडिंग मोड शो कर रहा है। जैसे इसमें मोड का स्विच आता है, जैसे इसमें मोड का बटन आता है। बाकी आप इसकी MID यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। M और S का जो बटन दे रखा है मोड का और सिलेक्ट का। ये हो गया ट्रिप 1, ट्रिप 2, हाई स्पीड, 0 to 60। इसमें एक फ़ीचर एक्स्ट्रा ये भी आता है कि आप 0 to 60 इसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि बाइक आपकी 0 to 60 कितने सेकेंड्स में गई। जो अपाचे में एक इससे ऊपर में एक स्पेशल एडिशन आता है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है। उसमें आपको फीचर्स और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे रियल टाइम माइलेज हो गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया। ये फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। RM एडिशन है राइडिंग मोड्स वाला। अब जो लेटेस्ट 2023 मॉडल में RM एडिशन आता है उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अपाचे में आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। वही पल्सर की बात करें तो पल्सर में आपको कोई राइडिंग मोड देखने को नहीं मिलते। ये एक डिफरेंस हो गया इसमें। बाकी आप लोग कमेंट में यही बताना कि आपकी दोनों में से फेवरेट बाइक कौन सी है। चलिए आपको एक बार मैं शॉर्ट में डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ पल्सर में ज़्यादा मिल जाती है अपाचे से और क्या चीज़ आपको अपाचे में ज़्यादा मिल जाती है पल्सर से। तो बात करें पल्सर के बारे में तो पल्सर में आपको बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है। जैसे इसमें 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, अपाचे में 12 लीटर्स की आती है। और आपको अपाचे से इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। आगे में आपको 100 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। और ब्रेकिंग की बात करें तो पल्सर में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, अपाचे में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। वहीं पल्सर में आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, अपाचे में एक सिंगल कंबाइंड सीट आती है। पल्सर में आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिल जाता है, अपाचे में USB पोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता।
आप एक बार दोनों बाइक्स की लाइट भी चेक कर सकते हैं। ये होगी अपाचे की लाइट्स, एलईडी में आती है, और ये होगी पल्सर की लाइट्स, ये भी एलईडी में आती है डीआरएल के साथ में। आपको एक बार दोनों बाइक से हॉर्न भी चेक करा दे रहा हूँ। कमेंट में बताना आपको हॉर्न किसका बेटर लगा, आपको अपाचे का या पल्सर का। चलिए अब बात करें कि आपको अपाचे में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है पल्सर से। तो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल मिल जाता है, पल्सर में आपको सेमी डिजिटल मिलता है। जो मेन चीज़ है, आपको पावर और टॉर्क पल्सर से ज़्यादा मिल जाता है अपाचे में। 3.2 PS की ज़्यादा पावर मिल जाती है और 0.4 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। और आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं पल्सर से। 3 राइडिंग मोड्स आते हैं इसमें, अर्बन, रेन, स्पोर्ट। पल्सर में कोई राइडिंग मोड्स नहीं आते। एक बार आपको दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी चेक करा दे रहा हूँ। पल्सर में आपको मेटल का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं अपाचे में आपको फाइबर का मिलता है। कि बॉडी ग्राफिक्स की बात करें तो पल्सर में आपको पल्सर का ये स्टिकरिंग मिल जाती है क्रोम में, वहीं अपाचे में आपको टीवीएस का लोगो मिल जाता है सिल्वर कलर में। नीचे में आपको अपाचे की स्टिकरिंग मिल जाती है बड़ी बड़ी। पीछे में N160 की ग्राफिक्स मिल जाते हैं और इसमें RTR 164V के। तो कैसे लगा आपको दोनों के फीचर्स कंपैरिजन, कमेंट में ये भी बताना। चलिए बात करें दोनों बाइक्स की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो पल्सर N160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,30,000 और जो उसकी ऑन रोड प्राइस है देहरादून में वो है 1,55,000। वहीं बात करें अपाचे 164V की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,34,000 और जो अपाचे 164V की ऑन रोड प्राइस है देहरादून में वो है 1,65,000। ये जो ऑन रोड प्राइस है ये दोनों के लेटेस्ट मॉडल्स की है, क्योंकि मेरी जो बाइक है अपाचे ये 2022 मॉडल है। चलिए आपको चेक कराता हूँ दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो ये तो हो गया अपाचे का एग्जॉस्ट नोट, इसका काफ़ी बेस ही दे रखा है। आपको शो कराता हूँ पल्सर का। इसमें आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है। जैसा कि पल्सर में टैकोमीटर एनालॉग आता है, तो जब इसकी RPM की डिटेल उठती है तो ये काफ़ी अच्छी फील आती है इसमें। तो कैसा लगा आपको आज का कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में ही बताना। बाकी ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो पल्सर और अपाचे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह के और कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए या बाइक रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।